एक बार भगवान विष्णु से मिलने के लिए मृत्यु के देवता यमराज बैकुंठ धाम आए। जब वह द्वार से गुजर रहे थे तो प्रवेश द्वार के पास एक पेड़ की डाल पर एक सुंदर तोता बैठा हुआ था। यमराज की नजर उस तोते पर पड़ी। उन्होंने कुछ पल के लिए बहुत ही अजीब और गहरी नजर से देखा, थोड़ा मुस्कुराए और फिर अंदर चले गए। यमराज की वह रहस्यमयी मुस्कान देखकर तोता बुरी तरह डर गया। वह थर-थर कांपने लगा। पास ही खड़े भगवान विष्णु के वाहन महाबली गरुड़ ने तोते को इस कदर डरा हुआ देखा तो उन्होंने उसे प्यार से पूछा, छोटे पक्षी तुम इतना क्यों कांप रहे हो? तुम्हें किस बात का डर है? तोते ने रोते हुआ कहा, हे पक्षीराज, अभी अभी मृत्यु के देवता यमराज ने मुझे जिस तरह से देखा और मुस्कुराए उससे साफ है कि मेरी मौत आ गई है। वह अंदर से आते ही मेरे प्राण ले लेंगे। कृपया मेरी जान बचाएं। गरुड़ को उस छोटे पक्षी को देखकर बहुत ही दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यमराज की पहुंच से इतनी दूर छोड़ आऊंगा कि वह तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। गरुड़ ने तुरंत उस तोते को अपने पंजों सुरक्षित उठाया और पलक झपते ही हजारों किलोमीटर दूर एक घने जंगल में अनजान सुरक्षित चट्टान के पास छोड़ आए। तोते को वहां छोड़कर गरुड़ बहुत खुश हुए कि उन्होंने एक मासूम की जान बचा ली। वह वापस बैकुंठ लौट आए। जब यमराज भगवान विष्णु से मिलकर बाहर आए तो गरुड़ उनके पास आए और उनसे रहा न गया। तो गरुड़ ने पूछा, यमदेव, जब आप अंदर जा रहे थे तो आपने उस मासूम तोते को देखकर अजीब सी मुस्कान क्यों दी? क्या आप उसके प्राण लेने वाले थे? यमराज हल्के से मुस्कुराए और बोले, दरअसल मैं उसे डराने के लिए नहीं बल्कि देख रहा था और मुस्कुरा रहा था कि काल चक्र के अनुसार उस तोते की मृत्यु ठीक इसी समय यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक घने जंगल में एक जहरीले सांप के काटने से होने वाली थी। मैं सोच रहा था कि ये छोटा सा जीव इतनी जल्दी उतनी दूर कैसे पहुंचेगा, लेकिन जब मैं देख रहा वह यहाँ नहीं है तो निश्चित है कि वह अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा और काल चक्र का ग्रास बन चुका होगा। ये सुनते ही गरुड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि जिसे वह तोते की जिंदगी समझकर बचाने गए थे, असल में वह खुद अपने ही हाथों से तोते को उसकी मौत के मुंह में छोड़ आए थे।